क्या होता है जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं? शायद तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी सोचा भी नहीं होता। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, मायूसी, ईमान और गैब से होने वाली एक अजीबो-गरीब मुलाकात की। तो सहर नाम का मतलब है सुबह की पहली रोशनी। लेकिन अजीब बात यह है कि इसकी अपनी जिंदगी में रोशनी का नामो निशान तक नहीं था, बिल्कुल अंधेरा। और यही जो फर्क है ना, उसके नाम और उसकी हकीकत में, वही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। तो आखिर सहर की कहानी है क्या? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उसके बचपन के साल वो जुल्म और तकलीफ से भरे हुए थे, जहां हर दिन एक नई आजमाइश थी। एक मंजर सोचिए, माँ है लेकिन बीमार, बेबस। बाप है लेकिन उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं। और ऊपर से एक सौतेली माँ, सकीना, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। सहर का दिन सुबह आंख खुलने से पहले ही शुरू हो जाता था, बेइंतहा काम, और खत्म होता था गालियों, तानों और झूठे इल्जामात पर। यही थी उसकी जिंदगी, रोज, हर रोज। और फिर एक दिन सब हदें पार हो गईं। उसकी सौतेली माँ ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मेरे पैसे कहाँ गए? यहीं रखे थे। सहर, तूने ही उठाए हैं। बस इस झूठे इल्जाम पर इतनी मार पड़ी कि वही वो टर्निंग पॉइंट बन गया। वो लम्हा जब उसने फैसला कर लिया, बस अब और नहीं। न पेट में खाना, न कोई हिमायत करने वाला। आधी रात के अंधेरे में सहर ने एक फैसला किया। वो जा रही है और वो कभी कभी लौट कर नहीं आएगी। और बस वो इस अंधेरे में निकल पड़ी अनजान रास्तों पर। घर से तो भाग आई, लेकिन अब उसका सामना था एक घने वीरान जंगल से। यहां एक डर की जगह एक नए अनजाने डर ने ले ली थी। तो जंगल में गुजरे उसके वो 2 दिन। पहली रात तो बस थकन और डर में कट गई। पहले दिन जिंदा रहने के लिए गंदा पानी और कुछ खट्टे बेर खाए। दूसरी रात तक यह एहसास बहुत गहरा हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। और फिर दूसरे दिन जब भूख से जान निकल रही थी, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखी और खाने की खुशबू आई। लेकिन वो जो एहसास था ना कि वो अकेली नहीं है, वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, वो बार बार अंधेरे में फिसफिसाती, कौन है वहां? लेकिन जवाब हमेशा खामोशी। अब भूख दर्द बन चुकी थी, एक ऐसी तकलीफ जो बर्दाश्त से बाहर थी। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। शायद यही उसके बचने का आखिरी मौका था। और वो रोशनी जिस तरफ से आ रही थी, वहां जो मंजर उसने देखा वो उसके वहमो-गुमान में भी नहीं था। सोचिए जरा, घने जंगल के बीच एक खुली जगह जो लालटेनों और चरागों से जगमगा रही है। जमीन पर खूबसूरत कालीन, लोग हैं बहुत अच्छे कपड़ों में, लेकिन सब खामोश हैं। कोई शोर नहीं, अगर बात हो भी रही है तो बस सरगोशियों में। एक अजीब सी पुरस्रार खामोशी थी वहां। और खाना, बेशुमार खाना। भूखी तो वो थी ही। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में रखा, एक ऐसी लज्जत, एक ऐसा जायका जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये खाना इस दुनिया का है ही नहीं। और सब ठीक चल रहा था कि तभी एक छोटी सी बच्ची की आवाज गूंजी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, ये तो इंसान है। और बस वो एक जुमला काफी था। सहर के लिए सब कुछ साफ हो गया कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग आम इंसान नहीं हैं। और फिर जब उसकी आंख खुली तो हकीकत और उसके ख्वाब, या जो भी वो था, के बीच की लकीर धुंधला चुकी थी। आंख खोली तो वो उसी जंगल में थी, लेकिन सब कुछ गायब था। ना महफिल, ना लोग, ना वो बेशुमार खाना, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सुनसान, जैसे कि सब कुछ बस एक ख्वाब था। लेकिन क्या वो वाकई ख्वाब था? और यही वो कश्मकश थी जब कुछ लक्कड़हारों ने उसे देखा। उन्होंने कहा, बेटा तुम भूख से बेहोश हो गई थी, कोई ख्वाब देख लिया होगा। लेकिन सहर जानती थी वो ख्वाब नहीं था। उसके दुपट्टे पर सालन का दाग, हवा में अभी तक मसालों की महक, और सबसे बड़ी बात, उसके जिस्म पर जो जख्म थे वो पूरी तरह से भर चुके थे। ये कैसे मुमकिन था? तो सवाल ये था, अगर वो इंसान नहीं थे तो पर कौन थे? इस्लामी अकीदे के मुताबिक जिन आग से बनी एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों की तरह ही इस दुनिया में रहती है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। और आहिस्ता आहिस्ता सहर को यह हैरानकुन सच समझ आने लगा था। वो इन लकड़हारों से डरकर भागी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो शहर की तरफ नहीं भागी, बल्कि जंगल के और अंदर की तरफ। उसे एक कशिश महसूस हो रही थी, एक छोटी सी झोंपड़ी की तरफ, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो।
और यही वो जगह थी जहां शहर की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। एक नया घर, एक नई पहचान। इस झोंपड़ी में उसे एक बुजुर्ग जोड़ा मिला। उन्होंने उसे पनाह दी और फिर वो सच बताया जिसने शहर को हिलाकर रख दिया। बेटी, हम इंसान नहीं हैं, हम जिन्नात हैं। और इस तरह उसकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने शहर को समझाया कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो अजाब नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए एक रहमत थी। उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया और आखिरकार शहर को सुकून मिल गया। डर, भूख, अकेलापन सब खत्म हो गया। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि कभी-कभी अल्लाह की मदद इंसानों के जरिए नहीं आती, ये उन रास्तों से आती है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शहर की मदद एक ऐसी दुनिया से आई जिसके वजूद का उसे इल्म तक नहीं था। हालांकि उसे अब सुकून था, लेकिन माँ की याद तो आती थी। उस पर इस जिन जोड़े ने उसे सिखाया कि मोहब्बत के लिए जिस्म का साथ होना जरूरी नहीं। उसने दुआओं के जरिए अपनी माँ से राब्ता करना सीखा और उसकी परेशानी एक इत्मीनान में बदल गई कि उसकी दुआएं उसकी माँ तक पहुंच रही हैं। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अल्लाह की रहमत किस शक्ल में, किस जरिए से आ जाए, ये भला कौन जानता है।